हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3 ट्रैवलर्स। माय नेम इज़ देवेश और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एज अ बिगनर 60,000 रुपीज़ के अंडर में कौन सा DSLR या फिर मिररलेस कैमरा बाय कर सकते हो। और फिर इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कैमरा सुटेबल है जिससे आप फोटोग्राफी, व्लॉगिंग, सिनेमैटिक बी रोल से सभी आप कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम कुछ मिररलेस कैमरे के बारे में बात करेंगे और कुछ DSLRs के बारे में बात करेंगे। जल्दी से मैं आपको DSLRs और मिररलेस कैमरे के जो डिफरेंस हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज ये टॉपिक भी काफ़ी बड़े हैं, तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मिररलेस कैमरे जो हैं वो हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले कैमरे, जिसकी वजह से कैमरे क्या है कि कॉम्पैक्ट और लाइट वेट हो गए हैं और उसके साथ साथ वो काफ़ी फास्ट भी हो गए हैं। और जिन कैमरे के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उनकी लिस्ट है सोनी A6100, सोनी A6300, कैनन M50, निकॉन Z50, फ्यूजीफिल्म T200। और जो दो DSLRs हैं वो हैं निकॉन D5600 एंड निकॉन D5300। तो इन सभी का साइड बाय साइड हम कंपैरिजन करेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोग्राफी से रिलेटेड कौन सा बेस्ट कैमरा रहेगा। फोटोग्राफी में कुछ 3-4 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनके बारे में इन सबको कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला है सेंसर कितने मेगापिक्सल का है इन सभी कैमरे में। तो ऑलमोस्ट जितने मिररलेस कैमरे इन सभी में 24 मेगापिक्सल का सेंसर है, बट जो हमारा निकॉन Z50 मिररलेस कैमरा है उसका जो है 21 मेगापिक्सल का सेंसर है। तो इस कैटेगरी में मैं इन सभी को एक पॉइंट देता हूँ एक्सेप्ट निकॉन Z50 को। अब सेकंड कैटेगरी की बात करें तो वो है रॉ फॉर्मेट। रॉ फॉर्मेट क्या होता है कि बेसिकली इसको प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। हम लोग भी सारी इमेजेस रॉ फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। बेसिकली रॉ फॉर्मेट क्या होता है कि ये काफ़ी हाई डिटेल्ड फोटोज़ क्लिक करता है, जिसको आपको किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एडिट करके इसके कलर्स वापस लाने होते हैं और काफ़ी हाई डिटेल्ड फोटोज़ आपको उसमें मिल जाती हैं। तो प्रोफेशनल्स इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा JPEGs होते हैं। JPEGs जो इमेजेस होती हैं उनमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती हैं, आप उनको एडिट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए रॉ फॉर्मेट इमेजेस का यूज़ होता है। रॉ फॉर्मेट की जो इमेजेस होती हैं उनका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन सभी कैमरे में रॉ फॉर्मेट अवेलेबल है, तो इन सभी में एक एक पॉइंट हम ऐड कर देते हैं। अब थर्ड कैटेगरी है कंटिन्यूस शूटिंग मोड। कंटिन्यूस शूटिंग मोड होता है बर्स्ट मोड, जिसमें कि आप 1 सेकंड के अंदर में कितनी इमेजेस क्लिक कर पाता है आपका कैमरा। तो जो सोनी के दोनों कैमरे हैं वो 11 FPS शूट कर सकते हैं, मतलब कि 11 इमेजेस वो 1 सेकंड में शूट कर पाएंगे। सेम चीज़ अप्लाई होते हैं निकॉन Z50 के लिए भी। कैनन M50 जो है वो 10 FPS शूट करता है और जो हमारे जो दोनों DSLRs हैं वो सिर्फ 5 FPS शूट करते हैं। बट 5 FPS से भी मैंने इस कैमरे से काफ़ी अच्छी इमेजेस क्लिक की हैं। बेसिकली ये मोड इसलिए यूज़ होता है जब आपका सब्जेक्ट काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा होता है। और अब बात फ्यूजीफिल्म की करें तो उसमें 8 FPS हैं, जो कि डिसेंट है। अब बात करते हैं ऑटो फोकस सिस्टम की। अब आप सोच रहे हो कि फ़ोटोग्राफी के लिए हमें अच्छे ऑटो फोकस सिस्टम की क्या ज़रूरत है। अगर आप स्टिल फोटोग्राफी कर रहे हो, लाइक पोर्ट्रेट शूट्स या फिर लैंडस्केप के फोटोग्राफी कर रहे हो आप, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑटो फोकस की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने अभी तक जितनी भी लैंडस्केप फ़ोटोज़ खींची हैं वो सब इसी से खींची हैं और इसका ऑटो फोकस सिस्टम बहुत ख़राब है। ऑटो फोकस सिस्टम तब काम आता है जब आपका सब्जेक्ट काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स की फ़ोटोग्राफी कर रहे हो या फिर आप वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी कर रहे हो जिसमें आपकी जो बर्ड है वो काफ़ी तेज़ी से मूव कर रही है, तो उस केस में फोकस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक रिलायबल और फास्ट ऑटो फोकस सिस्टम होना कैमरे में बहुत ज़रूरी हो जाता है उस टाइम पर। तो सोनी की जो दोनों कैमरे हैं उन दोनों में 425 ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो सोनी का ऑटो फोकस सिस्टम है वो काफ़ी फास्ट एंड रिलायबल है। सेम नंबर ऑफ ऑटो फोकस पॉइंट्स है हमारे फ्यूजीफिल्म में भी। अगर बात करें कैनन M50 की तो उसमें सिर्फ हमें 143 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलते हैं। और सेम चीज़ निकॉन Z50 में भी है, उसमें भी सिर्फ हमें 209 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर इनको बाकी सोनी और फ्यूजीफिल्म से कंपेयर करते हैं तो इनके ऑटो फोकस सिस्टम उन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी स्लो हैं। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं निकॉन के दोनों DSLRs की तो उनमें सिर्फ 39 ऑटो फोकस पॉइंट्स हमें मिलते हैं। तो ऑटो फोकस सिस्टम बहुत ख़राब है DSLRs का। अब कुछ और फीचर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि 180 डिग्री टिल्टेबल स्क्रीन, जो कि सेल्फीज़ लेने के लिए या फिर व्लॉगिंग वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप उस स्क्रीन को टिल्ट करके खुद को देख सकते हो। सोनी A6300 के अलावा इन सभी कैमरे में 180 डिग्री टिल्टेबल स्क्रीन है। और यहीं पर बात कर लेते हैं कि ये स्क्रीन्स टच स्क्रीन है या नहीं। तो इसमें हमारे सोनी A6300 में भी टच स्क्रीन नहीं मिल पाएगी आपको। और जो हमारा DSLR है निकॉन D5300 उसमें भी टच स्क्रीन अवेलेबल नहीं है।
और अब बात कर लेते हैं DSLRs और मिररलेस कैमरे के वेट की। ऑलमोस्ट सभी मिररलेस कैमरे जो हैं उनका जो वेट है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट जो DSLRs का वेट है वो मिररलेस कैमरे कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की। जो सोनी A6100 है उसकी कॉस्ट आपको पड़ती है 60 to 65,000 रुपीज़। सोनी A6300 जो कि थोड़ा पुराना मॉडल है 6100 का, तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ जाती है 55 to 60,000 रुपीज़। वहीं पर कैनन M50 जो है वो आपको 50,000 रुपीज़ का पड़ता है। निकॉन Z50 जो है वो थोड़ी महंगी रेंज में आ जाता है, वो है 60 to 70,000 रुपीज़ के बीच में आपको पड़ेगा। फ्यूजी फिल्म X-T200 है वो भी आपको 60,000 रुपीज़ की रेंज में पड़ जाएगा। और जो हमारे दोनों DSLR हैं वो थोड़े कम रेंज में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि निकॉन D5600 आपको 45,000 के आसपास के रेंज में मिलेगा, और जो निकॉन D5300 है वो आपको 35,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि आप पॉइंट्स में देख रहे हो, सोनी A6100 एंड फ्यूजी फिल्म X-T200 फोटोग्राफी के गेम में दोनों जीत रहे हैं। बट अगर मुझे इन सभी कैमरे में से चूज़ करना होगा तो मैं जो कैमरा चूज़ करूँगा वो होगा सोनी A6100। सोनी का जो ऑटो फोकस सिस्टम है फ्यूजी फिल्म के कंपैरिजन में वो थोड़ा बेटर है, और जो सोनी की लो लाइट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है फ्यूजी फिल्म के कंपैरिजन से, तो इसलिए मैं सोनी प्रेफर करूँगा। तो अब बात कर लेते हैं उन कैमरे के बारे में जो कि व्लॉगिंग एंड सिनेमैटिक वीडियोस वगैरह के लिए बेस्ट हैं। वीडियोस के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि ऑटो फोकस सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज जब आप अपने कैमरे को गिम्बल पे माउंट करते हो तो आप उसको मैनुअली फोकस करना आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऑटो फोकस सिस्टम रिलायबल और फास्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारा DSLR है तो इसका ऑटो फोकस सिस्टम बहुत ख़राब है, तो इसको जब हम गिम्बल पर माउंट करते थे पहले, तो अगर हम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में अगर शूट कर रहे हैं लाइक f1.8 में, तो फोकस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। गिम्बल को आप थोड़ा बहुत भी आगे पीछे करोगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो आउट ऑफ फोकस हो जाता था। तो इसी रीज़न की वजह से मैं उन दोनों निकॉन के DSLRs को वीडियोस के लिए प्रेफर नहीं करूँगा, तो इस लिस्ट में हम उन दोनों को ऐड नहीं करने वाले हैं। तो जिन मिररलेस कैमरे के बारे में हम बात करने वाले हैं वो होंगे सोनी A6100, सोनी A6300, कैनन M50, निकॉन Z50 और फ्यूजी फिल्म X-T200। तो व्लॉगिंग के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टिल्टेबल स्क्रीन। तो जैसे कि मैंने बताया कि सोनी A6300 को छोड़कर बाकी इन सभी में टिल्टेबल स्क्रीन है, तो सोनी A6300 के अलावा हम इन सभी को एक एक पॉइंट दे देते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है माइक इनपुट। व्लॉगिंग के लिए माइक इनपुट होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज कैमरे के जो माइक्स होते हैं वो काफ़ी ख़राब होते हैं, तो व्लॉगिंग के लिए आपको एक अच्छा एक्सटर्नल माइक कैमरे से अटैच करना होगा। तो इन सभी कैमरे में माइक इनपुट अवेलेबल है, तो एक पॉइंट हम इन सभी कैमरे में ऐड कर देते हैं। तीसरी चीज़ है 4K फुटेज। 4K फुटेज अब काफ़ी कॉमन होती जा रही है, सभी मिररलेस कैमरे 4K फुटेज प्रोवाइड कराते हैं, तो इन सभी कैमरों में भी 4K फुटेज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो एक पॉइंट फिर से इन सभी कैमरे में ऐड कर देते हैं। अब चौथा पॉइंट है 120 FPS स्लो मोशन। स्लो मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब आप B-रोल्स शूट करते हो। तो कैनन M50 को छोड़कर इन सभी में 1080p में 120 FPS अवेलेबल है। कैनन M50 में जो है 720p में आपको 120 FPS मिल पाता है। तो कैनन M50 को छोड़कर इन सभी में हम एक एक पॉइंट ऐड कर देते हैं। अब पांचवी चीज़ है वेट। वेट मैं जैसे कि बता चुका हूँ, मिररलेस कैमरे के लगभग सभी के वेट सेम है। कैमरे का लाइट वेट होना काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आप व्लॉगिंग कर रहे होते हो, बिकॉज व्लॉगिंग के टाइम आपको 2 मिनट 5 मिनट 10-10 मिनट तक आपको कैमरा होल्ड करके रखना होता है, तो कैमरा लाइट वेट होता है तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाती है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इन दोनों के लिए। तो जो सोनी के दोनों कैमरे हैं उनकी जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी बेटर है। अराउंड 400 शॉट्स 400 इमेजेस आप एक बैटरी से क्लिक कर सकते हो, जो कि इनफ है। कैनन M50 की बात करें तो वो 235 शॉट्स एक बैटरी से ले पाता है, जो कि काफ़ी कम है अगर कंपेयर करें हम सोनी से। वहीं पर निकॉन Z50 की बात करें तो वो अराउंड 300 शॉट्स ले पाता है एक बैटरी से। और फिर फ्यूजी फिल्म X-T200 की बात करें तो वो ले पाता है अराउंड 270 शॉट्स एक बैटरी से। तो जैसे कि आप कंपेयर कर पा रहे हो कि इस कैटेगरी में सोनी के दोनों कैमरे विन करते हैं। सोनी की जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी बेटर है। अच्छा ऑटो फोकस सिस्टम होने की एक डाउनसाइड ये रहती है कि वो बैटरी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है, उसमें मोटर्स लगी होती हैं तो वो बैटरी को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट सोनी के इसमें ऐसा है कि सोनी ने बैटरी भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की है और काफ़ी एफिशिएंटली बैटरी का यूज़ होता है।
अब बात कर लेते हैं ऑटो फोकस सिस्टम की। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, सोनी के दोनों कैमरे में 425 ऑटो फोकस पॉइंट्स अवेलेबल हैं। तो सोनी का ऑटो फोकस सिस्टम बहुत अच्छा है। सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल हैं फ्यूजी फिल्म में भी। कैनन M50 की बात करें तो उसमें वही 143 ऑटो फोकस पॉइंट्स अवेलेबल हैं, और सेम केस है निकॉन Z50 में भी, उसमें भी 209 फोकस पॉइंट्स के आसपास अवेलेबल हैं। तो इस कैटेगरी में भी आप देख रहे हो कि सोनी और फ्यूजी फिल्म विन करता है। इन सभी की प्राइस रेंज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि मैं इन सभी कैमरे में से कौन सा बाय करूँ, व्लॉगिंग, सिनेमेटोग्राफी एंड फोटोग्राफी, जिससे मैं सारा काम कर पाऊँ, तो मैं प्रेफर करूँगा सोनी A60-100। फ्यूजी फिल्म एक नई और काफ़ी अच्छी एंड इनोवेटिव कंपनी है। तो अगर आप फ्यूजी फिल्म का कैमरा बाय करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपका बजट 60 to 65,000 तक का है तो मैं रिकमेंड करूँगा सोनी A60-100। अगर आपका बजट 55,000 तक का है, उससे आप ऊपर नहीं जाना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सोनी A6300। कुछ उसमें फीचर्स अवेलेबल नहीं है जैसे कि टिल्टेबल स्क्रीन और टच स्क्रीन, बट सोनी का ऑटो फोकस सिस्टम इतना अच्छा है कि अगर आप अपनी स्क्रीन पर नहीं भी देखोगे तब भी वो आपके फेस को हमेशा फोकस में रखेगा। तो अगर आपका बजट 50-55 हज़ार तक का है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सोनी A6300। अगर आप 50 हज़ार से बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाना चाहते हो तो ऑप्शन आपके पास है कैनन M50। आप देख सकते हो निकॉन Z50 इस रेंज से थोड़ा बाहर हो चुका है, 60 to 70,000 के रेंज में आपको पड़ेगा, और उसमें कुछ फीचर्स भी कम हैं। तो मेरे ओपिनियन में सोनी A60-100 काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये सभी कैमरे किट लेंस के साथ आते हैं। ज़्यादातर किट लेंस जो होते हैं वो होते हैं 15 mm से लेके 50 mm तक, मतलब कि 15 से 50 mm तक के होते हैं, जो कि व्लॉगिंग के लिए और सिनेमैटिक बी-रोल्स लेने के लिए भी इनफ है। व्लॉगिंग के लिए एक वाइडर एंगल का लेंस होना काफ़ी ज़रूरी होता है, मतलब कि 18 mm से कम वाला लेंस आप बाय करो। तो जैसे कि मैंने बताया कि किट लेंस में 15 mm वाला लेंस आता है ऑलरेडी, 15 से 50 mm का, तो आप उसको बाय करके आप सिनेमैटिक उससे बी रोल्स भी ले सकते हो और उसके साथ साथ आप व्लॉगिंग भी कर सकते हो। और 15 mm काफ़ी वाइड एंगल होता है, तो उससे आप लैंडस्केप फ़ोटोज़ भी काफ़ी अच्छी ले पाओगे। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 लाख की रेंज में कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं सोनी A6400, A6500। कुछ कैमरे फ्यूजी फिल्म के होंगे, कुछ कैमरे पैनासोनिक के भी होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।